नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं प्रगति चंद। आज हम बात करेंगे हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय के बारे में। ललित उपाध्याय ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया है। ऐसे में खेल जगत में क्या चर्चाएं चल रही हैं और काशी से ललित उपाध्याय का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में हम जानेंगे खेल संवाददाता नीलांबुज जी से। नीलांबुज जी, बताइए कि ललित उपाध्याय के संन्यास लेने के बाद खेल जगत में क्या चर्चाएं हो रही हैं और काशी से उनका क्या कनेक्शन है? जी, ललित उपाध्याय ने भारतीय खेलों की शुरुआत यूपी कॉलेज से की थी। उन्होंने 2002 में पहले बार हॉकी थामा था और बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। शिवपुर के भगतपुर गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। उनके पिता एक दुकान चलाते थे, उनके पास हॉकी खरीदने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन उनके प्रारंभिक कोच परमानंद मिश्र ने उन्होंने हॉकी दी और उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। उन्होंने 2008 में हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में कदम रखा था। उन्होंने इससे पहले जो यूपी कॉलेज से शुरू की, फिर साई सेंटर के बाद से उन्होंने खेलों की शुरुआत की। ललित उपाध्याय चर्चा में कब से आए? ललित उपाध्याय 2008 में चर्चा में आया, जब वो भारतीय टीम में आ गए थे। उसके बाद एक स्टिंग ने भी उनको परेशान किया था, लेकिन खैर उन सारी चीज़ों से, चुनौतियों से जूझते हुए वो इंटरनेशनल हॉकी खेला। उन्होंने भारतीय टीम को 2 बार ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया और लगातार बैक टू बैक भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में उन्होंने भारतीय टीम को कांस्य पदक दिलाया था, जिसका श्रेय उन्होंने काशी विश्वनाथ को दिया था। और वो हॉकी को बढ़ाते रहे, जैसे वो खेलते रहे। फिर यहाँ के हॉकी, ग्रास रूट हॉकी के लिए काफ़ी समर्पित रहे कि वो खुद संघर्ष करके आए हैं, तो यहाँ खिलाड़ियों को संघर्ष न करना पड़े, तो उन्हें वो हॉकी स्टिक, हॉकी किट और ट्रेनिंग ये देने का काम करते हैं। हालांकि उन्होंने कहा भी है, कल मैं जब बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि अब उनके पास इंटरनेशनल हॉकी से बाहर आने के बाद, संन्यास लेने के बाद, अब वो ज़्यादा समय पुलिस के हॉकी खिलाड़ियों को, यहाँ लोकल खिलाड़ियों को, या फिर देश में या हॉकी संघ को जहाँ ज़रूरत होगी वो अपनी सुविधाएं देंगे। और अगर हम बात करें उनके टेक्निक की, तो बनारस कलात्मक हॉकी के लिए जाना जाता है, जिसकी शुरुआत होती है पहले ओलंपियन मोहम्मद साहिद से। मोहम्मद साहिद पहले ओलंपियन हैं जो बनारस से निकले और ग्रास पर, पहले हॉकी ग्रास पे खेली जाती थी जो धीमी होती थी, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी बदलाव हुआ है। अब हॉकी टर्फ पर खेली जा रही है, काफ़ी तेज हॉकी होती है जिसमें बॉल तेज़ी से आती है और उसके साथ भागना कठिन होता है। तो इस हॉकी में, और मोहम्मद साहिद के बाद विवेक सिंह हैं, विवेक सिंह के बाद उनके भाई हैं राहुल, वो दोनों हॉकी खेले। अब भगतपुर के ललित उपाध्याय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में नाम कर रहे हैं। और बाकी हम बात करें ललित उपाध्याय के परिवार के बारे में, तो ललित उपाध्याय के परिवार में कौन कौन है और कैसे, मतलब क्या करते हैं? उनके पिता हैं जो शॉपकीपर, अब तो दुकान नहीं चलाते हैं, और उनके एक भाई भी हैं, वो भी हॉकी खेलते थे। वो अभी जीएसटी विभाग में सेवारत हैं, तो उनके भाई हैं, वो दोनों भाई हॉकी खेलते हैं। भाई नहीं, उन्होंने जब 8वीं में थे तो वही ले गए थे यूपी कॉलेज कि चलो तुम भी हॉकी खेलो, और हॉकी उन्हें रास आया और उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। अभी जो घोषणा की है संन्यास लेने की, उन्होंने बेल्जियम प्रो हॉकी लीग खेलने गए हैं। 4 देशों की सीरीज़ थी जिसमें बतौर फॉरवर्ड खिलाड़ी ये खेल रहे थे, लेकिन अचानक ही इन्होंने अंतिम दिन खेल से संन्यास की घोषणा की। बेल्जियम से लगभग रात 11:30 बजे घोषणा की थी। और ललित उपाध्याय अपने डाइट में क्या लेते हैं और किस तरह से, मतलब खेल में वो अपना लेते हैं? देखिए, खेल में डाइट का बहुत योगदान है, क्योंकि वहाँ एनर्जी लगनी है। तो शुरुआत उनको अंकुरित दानों से, यानी चना से, मूंग से करते हैं। उनके खाने में फ्रूट्स भी शामिल हैं, प्रोटीन भी शामिल है, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि बहुत रिकवरी की ज़रूरत होती है, इंजरी भी बहुत होती है, तो इंजरी में कार्बोहाइड्रेट मदद करता है। तो वो ये लेते हैं। दाल चावल उनकी पसंदीदा, उनके माँ के हाथ का पराठा बहुत पसंद है। चलिए ठीक है, खेल जगत की खबरों के लिए ऐसे ही बने रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।